मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि लोगों को क्या हो गया है एंड वो जंगकुक से क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये लोग सच में चाहते हैं कि जंगकुक या तो पब्लिकली आना बंद कर दे या फिर बीटीएस को छोड़ दे, क्योंकि अब इन सब चीज़ों के बीच में जहाँ पे ऑलरेडी जंगकुक को इतना ज़्यादा सुनाया जा रहा था, अब उनके छोटे से भोले भाले डॉग को ये लोग बीच में ले आए, हमारे भाम को बीच में ले आए हैं एंड अब जंगकुक को एक्यूज कर रहे हैं कि जंगकुक ने भाम को छोड़ दिया है और उसे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर पे छोड़ दिया है एंड जंगकुक को भाम की कदर नहीं है एंड ऑल दैट। सो आप लोग को पता ही है कि जब से जंगकुक मिलिट्री में गए हैं उससे पहले से ही उनका डॉग यानी भाम एक ट्रेनिंग सेंटर में रह रहा है एंड जंगकुक वापस आ गए थे, स्टिल वो अपने डॉग को यानी भाम को वापस नहीं लेकर आए। एंड अब ये सारी जो डेटिंग रूमर्स की बातें चल रही थी इसके बीच में अचानक से भाम की बातें आ गई हैं एंड कुछ लोगों ने ये पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया है कि जंगकुक ने भाम को ट्रेनिंग सेंटर में अकेला छोड़ दिया और उन्हें अपने पेट की कोई फर्क नहीं पड़ती, कोई कदर नहीं है एंड जंगकुक एक अच्छे इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अब इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि ये बात तो देखो सच है कि जंगकुक ने भाम को ट्रेनिंग सेंटर में रखा है एंड वापस आने के बाद जंगकुक उसे वापस नहीं लाए, लेकिन क्या सच में जंगकुक ने उसे छोड़ दिया है और इसी तरीके से उन्हें जंगकुक को अपने डॉग की परवाह नहीं है, या फिर इसके पीछे कुछ और रीजन है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप एक ट्रू आर्मी हो तो आपको पता होगा कि मिलिट्री में जाने से पहले जंगकुक ने कहा था कि वो भाम को एक ट्रेनिंग सेंटर में छोड़कर आए हैं, लेकिन उन्होंने केवल इतना ही नहीं कहा था बल्कि उसका रीजन भी बताया था। जंगकुक ने कहा था कि वो अक्सर बिजी रहते हैं एंड उनको लगता है कि एक डॉग या पेट की केयर करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है एंड वो डेफिनेटली अभी भाम के लिए वो नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बिजी है। उन्होंने ये भी बोला था कि वो खुश है कि उन्हें एक ऐसी ट्रेनिंग सेंटर, एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पे भाम के टेक केयर करने वाले बहुत सारे लोग हैं एंड भाम को वो लोग अच्छे भी लगते हैं। फिर जंगकुक ने ये भी कहा था कि वो बहुत हैप्पी है कि अब भाम को दुख नहीं होता है जंगकुक के उनके साथ ना होने का, क्योंकि जंगकुक के पास टाइम नहीं होता है एंड भाम के अराउंड ऐसे लोग हैं जो भाम की केयर कर सकते हैं। अब कोई भी पेट ओनर होगा तो वो क्लियरली समझ पाएगा कि जंगकुक की सिचुएशन क्या है। वो अपने स्केड्यूल्स की वजह से इतना बिजी है कि वो भाम की केयर नहीं कर सकते एंड वो नहीं चाहते कि भाम अकेला घर में रहे, इसलिए उन्होंने उसे ट्रेनिंग सेंटर में रख दिया है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वापस आने के बाद भी जंगकुक इसीलिए भाम को वापस नहीं लाए क्योंकि उनको पता है कि जल्दी उनका वर्ल्ड टूर होगा, उन्हें जाना पड़ेगा एंड वो भाम के साथ नहीं रह पाएंगे एंड अगर वो उसे वापस ले आए तो फिर से वो उनसे अटैच हो जाएगा एंड जंगकुक के जाने के बाद उसे प्रॉब्लम्स होंगी एंड जंगकुक को भी होंगी। वैसे भी भाप की जो हेल्थ कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, इसीलिए उसको ट्रेनिंग सेंटर में रखा गया था जहाँ पे उसके और भी पेट डॉग्स दोस्त बन गए हैं। सो आई ट्रूली फील कि किसी की भी सिचुएशन को जाने बिना आपको उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहिए। जंगकुक ने क्लियरली बताया था कि वो भाम को ट्रेनिंग सेंटर क्यों छोड़ के आए थे एंड बहुत ही क्लियर है कि अभी भी उनका वही रीजन है और उन्होंने खुद एडमिट किया था कि वो उसकी केयर अच्छे से नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो उसे वहां पर छोड़कर आए हैं। तो अगर तुम लोगों को कुछ भी बोलना है ना तो पहले अपने फैक्ट्स को सही रखो एंड जंगकुक को मत बोलो क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है एंड वो अपने डॉग की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, इसीलिए उसको वहां पे छोड़कर आए, वरना वो उसे कहीं पे भी छोड़ देते जैसे कि अक्सर लोग करते हैं एंड इतने भी एफर्ट नहीं करते कि अपने पेट को किसी अच्छी सेफ लोकेशन में छोड़ के आए। तो जंगकुक के बारे में तो तुम लोग बोलो ही मत। तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताओ, जो रियल आर्मीज हो आप बताओ कि आप जंगकुक के लिए क्या कहना चाहोगे। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।